जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज के रूप के एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है, तब उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिसकी कंपेयर की गई है एक घास के मैदान से। और उसमें हम इस क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशंस दी गई है उसको फॉलो करके उसमें मान रखेंगे। मानेंगे कि आपकी जो छोटी भुजा है उसे हम किसी भी चर पद के बराबर मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान लेंगे। फिर उसमें दिया गया है कि जो कर्ण है वो छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा में हम 2 से गुणा करके उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें दिया गया कि 1 अधिक है। फिर दिया गया है कि इसकी जो तीसरी भुजा है वो छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है। तो जब हम छोटी भुजा को मानेंगे x, तो तीसरी भुजा x प्लस 7 हो जाएगी, यानी 7 मीटर बड़ी हो जाएगी। इसे हम एक फिगर से समकोण त्रिभुज से समझने का प्रयास करेंगे, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये ए बी सी, यानी यहाँ पे आपका जो बी है ये समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर इसकी जो छोटी भुजा है इसे आप मान लेंगे x मीटर। आपने लंब को मान लिया छोटी भुजा, यानी वो हो गया x मीटर। फिर जो इसका कर्ण है ये छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है, ये आपका कर्ण हो गया। फिर दिया गया जो इसकी तीसरी भुजा है, यानी जो आधार है समकोण त्रिभुज का, वो छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो इसे हम मान सकते हैं x प्लस 7 मीटर। अब इसके बाद में आपको पता है कि जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसके द्वारा हम इनकी तीनों भुजाओं की कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की या समकोण त्रिभुज के रूप का जो घास का मैदान है उसकी जो छोटी भुजा है उसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मान लेंगे x मीटर। कितना मानेंगे, इसे हम मान लेंगे x मीटर। जो आपने माना है, आपने क्या माना है, x मीटर, यानी इसे अगर हम मिल ना जाए x मीटर तो यहाँ लिख सकते हैं x मीटर। तथा फिर क्या दिया गया है, कर्ण, तथा उसका कर्ण ये क्या है, छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। इतना हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में दिया गया है कि समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा लिखो, या आप इसके आगे लिख सकते हो तथा तीसरी भुजा क्या है, ये छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 7 मीटर। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर आपको इस तरीके से कम समझना है तो पूरा वर्ड लिख लो, आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा कर्ण के स्क्वायर के। अब कर्ण का मान रखेंगे, कर्ण का मान है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x 4x का 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 प्लस 2ab यानी 2 का x से 2x और 2x का 7 से तो हो जाएगा 14x। अब इसके बाद में यहाँ पे हम इन संख्याओं को जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर होगा, फिर इसका हम करवा देंगे पक्षांतर और पक्षांतर करने के बाद में जो आपका साइन के हिसाब से जो संख्याएं जुड़ेंगी घटेंगी उन्हें जोड़ घटा करके एक बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण, जिसे हल करने के बाद में आपका जो x का मान है वो निकल आएगा। x के मान का मतलब है जो आपकी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है। जैसे सबसे छोटी भुजा का मान निकलेगा हम तीसरी भुजा यानी x प्लस 7 ऐड करके यानी x में 7 ऐड करके निकाल सकते हैं। फिर जो आपका 2x प्लस 1 है इसमें हम x के मान को यानी छोटी भुजा के मान को रख करके कर्ण का भी मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों भुजाओं का मान पता चल जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जो आपका 4x स्क्वायर है इसे ऐसे ही नोट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बराबर x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। पक्षांतर करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, x वाले पद को हम बीच में लिख सकते हैं, संख्या को हम लास्ट में लिख सकते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर, ये 14x इधर आएगा तो माइनस का 14x हो जाएगा, 49 इधर आएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद में 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर। 4x से 14x को घटाएंगे यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो साइन आपका माइनस का लगेगा, ये हो जाएगा माइनस का 10x। 1 से हम 49 को घटा रहे हैं यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो ये बचेगा आपका माइनस का 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा है 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24 इक्वल टू 0। ये 2 गुणे में है तो ये 0 के बटे में चला आएगा यानी इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24 बराबर 0/2 यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस तरीके से बन जाएगी आपकी एक द्विघात समीकरण -24 बराबर 0, ये बन गई एक द्विघात समीकरण। अब इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए आपको 2 ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 5 के बराबर होना चाहिए और उन संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो 24 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे 2 संख्याएं 8 और 3 है। 8 से जब हम 3 को माइनस करते हैं तो 5 बचता है और 8 और 3 का जो गुणनफल है वो 24 के इक्वल हो जाएगा यानी 24 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका फैक्टर बन जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 8x, क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है इसलिए बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे, प्लस का 3x माइनस का 24 बराबर 0। कॉमन लेना, 2 पदों के जोड़े बनाना है। तो पहले पद में कॉमन मिल रहा है x तो बचेगा x माइनस 8, दूसरे पद में कॉमन मिल रहा है 3 तो बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। x माइनस 8 दोनों एक समान है तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर जो कॉमन वाला पद है x प्लस 3 इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इसके बाद में ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकलेगा प्लस का 8, दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का मान आएगा ये -3 आ जाएगा तो हम वैल्यू लेंगे धनात्मक की यानी x के धनात्मक मान को हम लेंगे। तो x आपने क्या माना था, x माना था सबसे छोटी भुजा। तो अतः समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ये कितनी आ गई, ये आ गई 8 मीटर। सबसे छोटी भुजा 8 मीटर हो गई तथा
कर्ण ये आपने माना था 2x+1, तो ये हो जाएगा 2x का मान क्या रखना है 8 रखना है, प्लस का 1 तो आएगा 2 × 16 और 1 17 मीटर हो जाएगा। कर्ण कितना आएगा, कर्ण आएगा 17 मीटर। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे तीसरी भुजा जो आपकी है, जिसे हमने आधार माना था, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा x में 7 जोड़ने पर आई थी, यानी x आपने क्या माना 8, इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर। कितना आएगा 15 मीटर। अतः जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आई हैं, पहली भुजा आई है 8, दूसरी भुजा आई है 15 और तीसरी भुजा आई है 17। यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये आ गई 8, 15, 17 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। एक हॉल की लंबाई, एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, यदि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, 84 वर्ग मीटर है, 84 वर्ग मीटर है, तो हॉल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हॉल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो आपको मानना है कि माना हॉल की चौड़ाई बराबर x मीटर और जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तथा हॉल की लंबाई बराबर x + 5 मीटर। यानी ये जो आपकी लंबाई हो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो x में हम 5 ऐड कर देंगे। फिर दिया गया यदि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, तो हॉल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी जो क्षेत्रफल दिया गया है हॉल का वो 84 मीटर दिया गया है। अब जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है 5 मीटर अधिक है। यानी यहाँ से आपका हम बना लेंगे, एक संरचना बना लेंगे कि लंबाई हमने मान लिया, माना चौड़ाई क्या है x है, तो चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर है। फिर जो लंबाई है ये चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। कितना अधिक है, जो लंबाई है ये चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यानी कुछ इस तरीके से हमने बना लिया, 5 मीटर अधिक कर दिया, यानी ये लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अब इसके बाद में
ये आकृति बन गई एक आयत की जैसी, ये आकृति बन गई एक आयत की जैसी, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे कि माना हॉल की चौड़ाई बराबर, माना हॉल की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर x प्लस 5 मीटर। लंबाई क्या है? उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। फिर हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया 84 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर दिया गया है, 84 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब ये जो आपका हॉल बन रहा है ये एक आयताकार शेप में बन रहा है, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हॉल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि हॉल कैसा है? आयताकार है। तो आप अगर एक चीज यहाँ पे इंक्लूड करना चाहें तो लिख सकते हैं आयताकार हॉल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया है ये दिया गया है 84 बराबर लंबाई कितनी है? लंबाई है x प्लस 5, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपने माना x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 84 बराबर x का x से गुणा x स्क्वायर, x का 5 से गुणा 5x, 84 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 84 बराबर 0। ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 5 आना चाहिए, और जो गुणनफल होगा उन संख्याओं का वो 84 के बराबर आना चाहिए। तो 12 और 7 दो ऐसी संख्या हैं कि जब हम 12 से 7 को माइनस करते हैं तो 5 बचता है, और 12 और 7 का जो गुणनफल आता है वो 84 के बराबर आता है। इस तरीके से आपका फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0। 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा, 12 सत्ते 84 होता है, यानी आपका फैक्टर यहाँ पे अब हम बना लेंगे। यहाँ पे दो दो पदों के जोड़े बनाना है। पहले पद में हमें कॉमन नजर आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 12। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस 7, तो बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 12 दोनों समान है तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं। फिर जो कॉमन वाला पद है x और माइनस 7, इसे हम एक बार लिखेंगे इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0, यानी x का मान आएगा माइनस 12। फिर दूसरा x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो प्लस 7 आएगा। तो हम प्लस की वैल्यू को लेते हैं, यानी x आपने माना हाल की चौड़ाई, तो हाल की चौड़ाई कितनी आ गई? 7 मीटर। तो आप एक लाइन अंत में लिखेंगे अतः हॉल की चौड़ाई बराबर 7 मीटर तथा लंबाई क्या है? लंबाई है x प्लस 5। तो x का मान क्या निकला? x का मान निकला 7 प्लस 5 करेंगे तो जो लंबाई आएगी 12 मीटर। तो जो हॉल की चौड़ाई है वो 7 मीटर है तथा जो लंबाई है ये कितनी आएगी? लंबाई आ जाएगी 12 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है, 117 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमाप में 12 मीटर का अंतर है तो वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो वर्ग हैं, इनकी भुजाओं को हम अलग अलग चरपद से प्रदर्शित कर सकते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। फिर इसके बाद में इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग से हम दूसरी समीकरण बना देंगे। यानी पहले जो
वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों का जो योग दिया गया है वो 117 मीटर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर दिया गया है कि यदि उनके परिमाप में 12 मीटर का अंतर है तो पहले वर्ग का जो परिमाप आएगा वो 4 गुणे भुजा, और पहले वर्ग की भुजा को आपने माना है x तो हो जाएगा 4x, दूसरे वर्ग का जो परिमाप आएगा वो 4y आएगा। फिर दोनों का जो अंतर आएगा 4x माइनस 4y ये बराबर होगा 12 के, यानी दोनों का अंतर 12 के बराबर। इस तरीके से बन जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और यहाँ से हम एक्स वाई के मान को निकाल लेंगे। एक्स वाई के मान का मतलब है दोनों वर्गों की भुजाएं। मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब दिया गया दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों वर्ग यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, दोनों का वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 117। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार दोनों वर्गों का क्षेत्रफल जो आ गया वो 117 मीटर आ गया, समीकरण नंबर 1 बन गई। फिर उनके परिमाप में 12 मीटर का अंतर है, तो हम लिखेंगे कि पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू जो भुजा होती है 4 इंटू साइड हो जाएगी, तो भुजा क्या है पहले वर्ग का x, यानी आएगा 4x, तथा दूसरे वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा 4 इंटू वाई यानी 4y। फिर इन दोनों का जो अंतर है 12 के बराबर है या 12 है, तो लिखेंगे दोनों का अंतर या दोनों वर्गों के परिमाप में अंतर, दोनों वर्गों के परिमाप में अंतर यानी 4x माइनस 4y ये कितना है, ये 12 है। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस वाई बराबर 12, यानी x माइनस वाई बराबर 12/4, 4 से 12 कट जाएगा, 4 तियां 12, यानी यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई बराबर 3। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से x के मान को अगर निकालें तो माइनस वाई इक्वल टू के दूसरी साइड में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई हो जाएगा। x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117। यहाँ पे फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 का वाई से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117। वाई स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 6y और ये आपका प्लस का 9 है। 117 इक्वल टू की दूसरी साइड में धनात्मक है, इसे हम पक्षांतर करके इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे तो बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 6y। 9 से 117 को हम माइनस करेंगे
तो बचेगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, माइनस का 108 बराबर 0। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 की कॉमन लेने पर जो 2y² है केवल y² बचेगा, जो 6y है ये 2 3 जा 6 यानी 3y बचेगा। फिर जो 108 है इसमें जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा ये 54, और इस तरीके से बन जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। और उस द्विघात समीकरण को हल करके हम y के मान को निकाल लेंगे। फिर y के मान को जो आपने x बराबर 3 + y माना है, इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। इसे क्या मान सकते हैं? समीकरण नंबर 3। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के बाद में जो y का मान आएगा उसे हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो आपका जो x का मान है वो पता चल जाएगा, और इस तरीके से आपके दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात हो जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 3 जा y होता है माइनस का 54 बराबर 0। जो 2 है ये गुणे में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चला जाएगा, यानी ये बचेगा y² + 3y माइनस का 54 इक्वल टू 0/2। तो ये हो जाएगा y² + 3y माइनस 54 बराबर 0। अभी बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसमें 2 ऐसी संख्याएं लाना है जिनका योग या अंतर 3 आए, और जो गुणनफल आना चाहिए वो 54 के बराबर आना चाहिए। तो 9 से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो बचता है 3, और 9 और 6 का जो गुणनफल आएगा वो 54 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका फैक्टर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y² + 9y माइनस 6y। 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 × 6 = 54 होता है, माइनस का 54 बराबर 0। जोड़े बनाना है, पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है y, तो बचेगा y + 9। दूसरे में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 6, तो बचेगा y + 9 इक्वल टू 0। y + 9 इसे हम एक बार लिखेंगे। फिर जो आपका कॉमन वाला पद है y - 6, इसे हम एक बार लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे, y + 9 इक्वल टू 0, तो y का मान आएगा माइनस का 9, और यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे y - 6 इक्वल टू 0, तो y का मान आ जाएगा +6। तो हमेशा हम धनात्मक वैल्यू को लेते हैं, यानी y का मान जो आ जाएगा ये +6 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपने माना था दूसरे वर्ग की भुजा वो निकल आएगी 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, या इस प्रकार दूसरे वर्ग की भुजा, या y के मान को जब हम रखेंगे समीकरण 3 में, वहां से x का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे कि y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, इसे के आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर ये हो जाएगा x बराबर 3 + y का मान है 6, तो x का मान आ जाएगा 9, यानी x और y दोनों के मान आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा जिसे आपने माना था x, ये आ गई 9 मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा जिसे आपने माना था y का मान कितना आ गया? ये आ गया 6, यानी दूसरे वर्ग की भुजा आ गई 6 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों A व B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। यानी इस क्वेश्चन में एक वृत्ताकार संरचना दी गई है और कहा गया है कि इसका जो व्यास है वो AB है। तो हम मान लेते हैं कि इस खंभे का या इस वृत्ताकार जो परिधि है, इसका जो व्यास है ये क्या है? AB है। इस वृत्त का व्यास क्या है? AB है। फिर हम मान लेते हैं कि इसकी परिधि पर कोई बिंदु P है
जहां पे हमें एक खंभा गाड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, एक खंभा गाड़ना है। और तुम्हें ये बताना है कि क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि इस खंभे से ए और बी की दूरियों का जो अंतर है वो 7 आ जाए। तो ऐसी संभावना बन सकती है, ऐसा संभव है कि इस बिंदु से इस बिंदु P से जो ए और बी की दूरियां हैं उनके बीच में 7 का अंतर आ सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे कि जो आपका AP है और जो आपका BP है इनमें अंतर क्या है, 7 का अंतर है। ये 7 का अंतर आना चाहिए। फिर अगर हम मान लें कि माना BP बराबर x, हम क्या मान लें कि BP जो है या B से P की जो दूरी है वो x मीटर है। तो BP के स्थान पे जब हम x रखेंगे तो AP आ जाएगा AP माइनस एक्स इक्वल टू 7, यानी AP बराबर 7 प्लस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी AP का मान आ जाएगा 7 प्लस एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 प्लस एक्स। इसे आपने क्या माना, इसे आपने माना है BP को x मीटर, और ये जो आपका AB है 13 मीटर दिया गया है, ये आपके वृत्त का व्यास है। फिर आपको एक प्रमेय पता है कि जब कोई त्रिभुज अर्धवृत्त पर बनता है तो वो समकोण त्रिभुज बनता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इस पे जो ये कोण होता है ये कितनी डिग्री का हो जाता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका कोण बनेगा APB, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें जो एंगल P है वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी समकोण है। अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस का फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब कर्ण क्या है, कर्ण आपका है ये AB यानी 13 मीटर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब क्या है, लंब है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, आधार AP है, यानी हो जाएगा 7 प्लस एक्स या x प्लस 7 का स्क्वायर कह सकते हो आप। यहाँ से 13 का स्क्वायर ये 169 होता है बराबर x स्क्वायर, यहाँ फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 का x से 2x और 7 से हो जाएगा 14x। अब इसके बाद में देखेंगे यह है 169 बराबर x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 49, 169 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 169 प्लस का था, इक्वल टू की दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद में बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ से 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 बचा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस का आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा है 2, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 7x, यहाँ पे बचेगा 60 बराबर 0। जो गुणे में होता है संख्या वो कहाँ चली जाती, बटे में चली जाती है, यानी ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0/2, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। इसे हल करने के बाद में हम x के मान को निकालेंगे। x के मान का मतलब b से p की दूरी, जैसे ही bp की दूरी हमें पता चलेगी हम यहाँ पे AP का मान निकाल सकते हैं, और AP का मान निकलने के साथ में हम देखेंगे कि इन दोनों ही दूरियों का अंतर जो आ रहा है वो 7 के बराबर आ रहा है, यानी क्या ऐसी संभावना आपकी बन सकती है कि नहीं बन सकती, इसको हम चेक करेंगे। अब इसके बाद में इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, यानी इसे हल करने के लिए आपको तो ऐसी संख्या लेना है
जिनका योग या अंतर 7 आना चाहिए और जो गुणनफल है ये 60 आना चाहिए। तो दो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो दो ऐसी संख्याएं हैं यानी दो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी जिनका योगफल 7 आए और जो गुणनफल आए वो 60 है। तो 12 और 5 दो ऐसी संख्याएं हैं कि जब हम 12 से 5 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और जब हम 12 और 5 का गुणनफल गुणा करवाएंगे आपस में तो इनका जो गुणनफल आएगा वो 60 के बराबर आएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, 12 पंचे 60 होता है। पहले पद में हमें कॉमन नजर आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 12। दूसरे में कॉमन नजर आ रहा है माइनस 5, तो बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 दोनों समान है, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर जो कॉमन वाला पद है x और माइनस 5, इसे एक ब्रैकेट में बराबर 0। यहाँ से x प्लस 12 बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस 12। दूसरी ब्रैकेट से x माइनस 5 बराबर 0, तो जो x का मान आएगा वो प्लस 5 आएगा। और जो हम मान लेते हैं x का वो सदैव धनात्मक लेते हैं, यानी x बराबर 5 हो जाएगा और x को आपने माना था bp। तो अब यहाँ से आपका जो bp आएगा वो निकल आएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः bp बराबर 5 मीटर। इस प्रकार AP बराबर 7 प्लस x मतलब जो आपने BP का मान निकाला है यानी 5, तो AP जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आ गया AP का मान आ गया 12 और BP का मान क्या निकला है? BP का मान निकला है 5 मीटर। अतः हम अंत में एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः खंभे को बिंदु A से अतः खंभे को बिंदु A से 12 मीटर तथा बिंदु B से 5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। 5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। तो जो आपका फाटक A है उससे 12 मीटर की दूरी पर, और जो फाटक B है यानी बिंदु B है वहां से 5 मीटर की दूरी पर खंभे को गाड़ना होगा। तब उन दोनों ही दूरियों का जो अंतर आएगा वो 7 के बराबर आएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।